अब ऐसा नहीं है कि भागवत सुन रहे हो तो केवल भगवान कृष्ण ही तुम्हारे अपने हैं, रिश्तेदार वही बन जाए। भाई कथा किसी की भी सुनो, जो आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, वो आपके इष्ट ही रहेंगे। आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाओ और उनको जल चढ़ा करके यही आराधना करो कि हे बाबा ऐसा आशीर्वाद दे दो कि भगवान श्री कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। आप दुर्गा मैया के चरणों में जाओ, उनसे यही प्रार्थना करो कि हे माता रानी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि द्वारकाधीश के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। भगवान हम आप जैसे नहीं हैं कि आप बैठे हो हमारे पास तो दूसरे की बड़ाई करोगे तो हमें बुरा लगेगा। ना ना ना, भगवान को ऐसा नहीं लगता है। भगवान का देखो, भगवान है एक, रूप है उनके अनेक। इसीलिए कहा 33 करोड़ देवता हैं। किसी धर्म में तो 2 देवता, किसी में 4, किसी में 5, और हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में कितने देवता हैं? जरा जोर से बोलो। 33 करोड़। अरे भाई जहां मन लगे, जिससे तुम्हारी बन जाए उसी को अपना बना लो। लोग आजकल प्रेम करते हैं किसी से और 1-2 महीने प्रेम किया और नहीं टिका तो दूसरा बदल लेते हैं, दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसे ही हाल भगवान के साथ भी कर दिया है। हनुमान जी के मंदिर गए और हनुमान जी की पूजा आराधना की, 1-2-4 महीने किए, काम बनता नहीं दिखा तो तुरंत मंदिर बदल लिया, तुरंत जाकर भोले बाबा को पकड़ लिया, भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ की पूजा करने लगे। उधर से ही काम नहीं बना तो सोच लिया कि माता रानी दुर्गा मैया से बड़ा कोई नहीं होता है, चलो उधर ही काम बनेगा। सो हाँ ठीक है, देखो भगवान तो एक ही है। आस्था, निष्ठा, विश्वास, बड़ी ताकत होती है इनमें, इसलिए एक से ही प्रेम करो। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जा, सब साधे सब जा। इसलिए बंधन सबका करो, स्मरण सबका करो, लेकिन प्रेम निष्ठा एक से ही करो। महाराज जैसे ही सुना, भरत जी ने, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं भरत जी, उन्होंने जैसे ही बात सुनी तो सोच रहे हैं कि ओहो मेरे पूज्य पिताजी को देखो कितने महापुरुष हैं, और मेरे सभी भाई भी संत बन गए, महात्मा बन गए, और मैं अकेला यहाँ संसार में पड़ा हूँ। देखो भैया, संसार में रहना कोई बुरी चीज नहीं है, बुरी बात नहीं है। संसार इस मृत्यु लोक जैसा कोई लोक नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं कि हम भी जा कर के मनुष्य बने और वहां जाकर के आनंद लें। लेकिन संसार में रहो, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ही बुरी बात है, गलत बात है। आप जानते हो कमल पुष्प हमेशा सदैव पानी में रहता है कि नहीं? लेकिन एक भी बूंद दादाजी कमल अपने ऊपर ठहरने नहीं देता पानी की। इसी प्रकार आप दुनिया में रहो, कोई बुराई नहीं, लेकिन दुनिया वालों को अपने ऊपर ही हावी मत करना। आ गए हैं भरत जी, सब छोड़ करके जंगल में आए, दामोदर कुंड के पास। दामोदर कुंड नदी में स्नान किया, भगवान का भजन करने लगे, माला जाप करने लगे।
और भगवान का सुमरन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा भजन कर रहे हैं भरत जी। अब भजन कर रहे हैं, देखो भैया बड़ा सुंदर भजन चल रहा है। घर से सब कुछ त्याग करके चले गए, मोह माया बंधन सब छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही आए भजन करना प्रारंभ किया, स्नान किया, भजन किया, नित्य प्रति क्या करते हैं भरत जी? 200 माला, 200 400 माला रोज जाप क्या करते थे भजन। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भरत जी जब भजन कर रहे थे उसी समय सामने झरना बह रहा था, तो कोई गर्भवती हिरणी आई और गर्भवती हिरणी ने पानी पीने के लिए मुंह किया सरोवर में कि पीछे से किसी शेर की जोर से दहाड़ सुनी। शेर की दहाड़ सुनी तो बेचारी गर्भवती हिरणी डर के मारे नदी में ही कूद पड़ी, और जैसे ही नदी में गिर गई, कूद गई, तो वह गर्भवती हिरणी जल्दी जल्दी नदी पार करने के कारण बीच नदी में गर्भस्थ शिशु को जन्म दे दिया। उसी समय भरत जी ने आंख खोल कर देखा तो ये नज़ारा, तुरंत माला गले में डाली और महाराज छलांग लगा दी सरोवर में, नदी में दौड़ करके उस बालक को, हिरण के बालक को बचाया, बाहर निकाल करके लाए। वह गर्भवती हिरणी तो बेचारी जल्दी जल्दी पार होने के कारण उसी समय प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए।
हिरण के बालक को बाहर निकाला, ठंड से ठिठुर रहा तो आसपास से सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और महाराज अग्नि जलाई, उसको ठंड से बचाया। लेकिन एक संत का काम है कि बहते हुए को पार लगा देना। संत का ये काम तो है कि बहते हुए को पार लगा देना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसमें ही रम जाना। भरत जी ने पार लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो 200-400 माला रोज जाप किया करते थे वो सब भूल गए। उसी हिरण के बच्चे में ऐसा मोह लग गया, उसी में लगे रहते हैं, उसको नहलाते खिलाते पिलाते उसकी देखभाल करते रहते हैं। अब वो भजन करने बैठे भी तो एकाग्र मन नहीं हो पाता। 1 घंटे के लिए बैठे तो तुरंत याद आ जाए कहीं वो भूखा ना हो, कहीं वो प्यासा ना हो। हिरण का बच्चा आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपाश। सब छोड़कर आए थे कि चलो घर में मन नहीं लगेगा, संसार को छोड़कर जंगल में चलो, वहां तो कोई मिलेगा नहीं, तो वहीं भजन होगा। अरे भैया वहीं आए तो वहीं पर हिरण के बालक में मन रम गया है, लग गया। अब महाराज भरत जी की मृत्यु का समय आ गया। जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो उस समय भरत जी को ना तो राम जी की याद आई, ना ही श्याम जी की याद आई। याद आया तो कौन? वो हिरण का बच्चा। मैं मर जाऊंगा तो इसे कोई शेर चीता भालू ना खा जाए। अरे इसको नहलाएगा खिलाएगा कौन? इसकी देखभाल कौन करेगा? बस यही दिमाग में ध्यान में गया। तो महाराज भरत जी को दूसरा जन्म मिला तो कहाँ जन्म लेना पड़ा? हिरण योनि में, हिरण बनना पड़ा। भरत जी को जैसे ही हिरण योनि में जन्म मिला तो अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई कि मैं कौन था, मैंने क्या किया और मुझे ये परिणाम मिल गया। अब भरत जी कहते हैं कि हे गोविंद, हे नारायण, इस नरक से मुझे मुक्ति दिलाओ। क्योंकि वो बड़ा हिरण से बड़ी घृणा करते थे, अच्छा नहीं लगता था। सभी हिरण रहते हैं झुंड बनाकर, लेकिन भरत जी का जो हिरण है वो अलग अलग रहता है। सब हिरण खाते हैं हरी हरी जैसी वैसी, जैसी मिल गई घास खा ली, लेकिन भरत जी सूखी घास खाते हैं, देख करके ही चलते हैं। हे गोविंद, इस योनि से मुक्ति दिलाओ। भगवान को सुमरण कर रहे हैं कि अब तो मुझे यहाँ से, ऐसा मैं कोई भी काम नहीं करूँगा अब जिससे मुझे बंधना पड़े। देखो भैया, प्रेम सबसे करो, प्रेम सारी दुनिया से करो, पर ममता किसी से मत करो। प्रेम भगवान से मिलाता है और ममता बंधन में बांध लेती, अपनी माया में बांध लेती। जितना प्रेम भगवान से किया, अरे प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसा विषय है कि प्रेम से ही सब कुछ पाया जा सकता है, परमात्मा को भी पाया जा सकता है। अब भैया भरत जी जंगल में हैं, जंगल में आपस में घर्षण की वजह से आग लग गई। तो महाराज जंगल में जितने भी जानवर थे, जितने भी जीव जंतु थे, सब जीव जंगल को छोड़ करके भाग गए, लेकिन जड़ भरत जी का हिरण नहीं भागा। भरत जी ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राणांत हो गया। और तीसरा जन्म भरत जी का हो रहा है एक आंग्रिश नाम के पंडित जी के घर में, तीसरा जन्म हुआ।
सो पंडित जी महाराज ने सोचा कि इसको मैं, ब्राह्मण का बालक है भाई, उनका कर्तव्य होता है कि उनको पढ़ाएं, शिक्षा दें, सुंदर शास्त्र याद कराएं, वेद पुराण उनको याद कराएं। सो महाराज पंडित जी ने उनको एक मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, और कहा कि बेटा इस मंत्र को तुम 1 घंटे बाद सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, भरत जी को अपने दोनों पूर्व जन्म की बात याद आ गई और कह रहे हैं कि अरे अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधना पड़े। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं एक शब्द भी किसी से नहीं बात करूँगा, बोलूँगा ही नहीं। भरत जी राम जी के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। सो जन्म से ही उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। भरत जी के पिताजी ने कहा हाँ तो बेटा सुनाओ, कुछ सुनाया। भरत जी सोच रहे हैं पिताजी गायत्री मंत्र दे रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए नहीं, आत्मबोध के लिए दे रहे हैं। आज कह रहे हैं गायत्री मंत्र याद कर लो, फिर कहेंगे शांति ग्रह कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे जाओ हमारे यजमानों के घर जाकर के कथा करके आओ, नामकरण कराया आओ, शादी विवाह कराया आओ। अब भैया इन्हीं से तो हम दूर रहना चाहते हैं। पिताजी ने कहा 3 महीने हो गए रटाते रटाते एक शब्द भी नहीं सुनाया। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में ये विद्वान होगा, शास्त्री बनेगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एक प्रकार से हमारे घर में जड़ ही पैदा हो गई है। इसलिए भरत जी का नाम दे दिया जड़ भरत। अब जड़ भरत जी ने एक भी शब्द नहीं सुनाया। पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए, मृत्यु हो गई, लेकिन एक शब्द भी नहीं सुनाया। भरत जी ने कह दिया है कि हमने वादा किया है भगवान से। देखो हम लोग तो अपना वादा भूल जाते हैं कि हे भगवान नरक से मुक्ति दिलाओ, मुक्त करो, हम आपका भजन करेंगे, लेकिन हम लोग तो भूल जाते हैं। जड़ भरत जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त अपने वादा से कभी मुकरते नहीं है, दूर नहीं होते, पीछे नहीं हटते। उन्होंने कह दिया मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ नारायण का, गोविंद का भजन करूँगा। उनके भाइयों ने कहा काम काज कुछ करता नहीं है, बस पड़ा रहता है और भजन करता रहता है और कुछ तो काम होता नहीं इससे। उसके भाइयों ने, जड़ भरत के भाइयों ने घर से निकाल दिया, जाओ कोई काम की ही नहीं, घर से ही जैसे ही निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना तुलसी बिरबा बाग की, तुलसी बिरबा बाग की, सींचत ही मुरझा, और राम भरोसे जो रहे भैया, ओ पर्वत पर भरत जी का आनंदमय जीवन चल रहा है। भरत जी संसार में बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं, संसार की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन कर रहे हैं। इसलिए हम और आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, किसी भी परिस्थिति में भगवान को स्मरण करें। आइए 2 मिनट भगवान संकीर्तन, भगवान नाम का, इसके बाद मंगल आरती होगी और सभी से हमारा आग्रह कि आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं।